सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बियॉन्ड फार्मूला। तो आज हम एडजेक्टिव के रूल्स कर रहे हैं सारे, और इससे पहले हम नाउन और प्रोनाउन के रूल्स कर चुके हैं। बहुत पहले 2 महीने पहले वीडियो बनाई थी मैंने, सॉरी कंटिन्यू नहीं कर पाई, अब कंटिन्यू करेंगे हम। और फटाफट कंसेप्ट्स पढ़ लेंगे, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, सिर्फ वही जिससे एरर के क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट होते रहते हैं, तो हम वही करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। कंसेप्ट फर्स्ट, तो देखो फर्स्ट कंसेप्ट है कि ही हैज़ सॉल्व द 5 फर्स्ट क्वेश्चंस। तो तुम्हें ऐसे एरर आ जाएगा कि 5 फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे लिख के दे देगा। कभी भी हम 5 फर्स्ट यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं फर्स्ट 5। ठीक है, नंबर पहले नहीं आएगा, पहले फर्स्ट आएगा फिर 5 आएगा। ठीक है, द पुलिसमैन चेक्ड ओनली द 10 फर्स्ट ट्रक्स। अब देखो यहाँ पे 10 फर्स्ट ट्रक्स हैं, तो 10 नंबर पहले नहीं आएगा, फर्स्ट पहले आएगा, फर्स्ट 10 ट्रक्स ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 15 men went into lions den one by one as a challenge but only the 2 last survived। अब देखो यहाँ पे भी 2 पहले आ गया, तो 2 पहले नहीं आएगा, क्या आएगा, द लास्ट 2। ये था हमारा फर्स्ट कंसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा ईच, आइदर, नाइदर। ये तो तुम्हारे बहुत सारे स्टार्स लगा लो इस पर, इतनी बार रिपीट होता है ये, और ये बहुत सिंपल है। देखो ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, इसके साथ जो नाउन आएगा ना वो हमेशा सिंगुलर होएगा, और जो वर्ब भी आएगा वो हमेशा सिंगुलर होएगा। ठीक है, हम इसको प्लूरल कर देते हैं, बट होता नहीं है ये। ठीक है, देखो एग्जांपल, ईच बॉय ऑफ दिस क्लास वर कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल। ईच बॉय, वर आ गया, वर नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, सिंगुलर आएगा, इसलिए वॉज। अकॉर्डिंग टू द रूल्स सेट बाय द जजेस, ईच स्पीकर, वर आ गया यहाँ पे, तो वर नहीं आएगा, क्या आएगा, वॉज आएगा। ईच स्पीकर वॉज अलाउड टू स्पीक फॉर 5 minutes। ठीक है, आई एम गोइंग टू द फैमिली फंक्शन ओनली बिकॉज एवरी कज़न ऑफ माइन आर कमिंग। ठीक है, तो एवरी आ गया तो क्या आएगा, इज़ आएगा, आर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड कंसेप्ट। नेक्स्ट है हमारा थर्ड कंसेप्ट में है सम वर्सेस एनी। तो ये भी सिंपल सा है। देखो सम हमारा पॉजिटिव सेंटेंसेस में आता है, और एनी हमारा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है। आई डोंट हैव सम या एनी एक्सपीरियंस ऑफ दिस फील्ड। अब देखो सम तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में आता है, ये क्या पॉजिटिव है कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है बिल्कुल भी इस फील्ड का, तो हम क्या यूज़ करेंगे, एनी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये भी तुम कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा, नेक्स्ट है डोंट यूज़ वेरी, मोर और मोस्ट विद दीज एडजेक्टिव्स। ठीक है, जब भी ये वाले एडजेक्टिव्स आए हमारे, इम्पॉसिबल, यूनिवर्सल, इटर्नल, शेफ, आइडियल, सुप्रीम, परफेक्ट, यूनिक, एक्सीलेंट, फुल, ये सारे, ठीक है, देख लेना। ये वही वर्ड्स हैं जो ज़्यादा रिपीट होते हैं तुम्हारे पेपर्स में, तो इनके साथ हम कभी भी वेरी, मोर, मोस्ट यूज़ नहीं करते। आई कैन एश्योर यू दैट दिस स्कूल इज़ मोस्ट एक्सीलेंट, मोस्ट नहीं यूज़ होएगा, रिमूव मोस्ट। ठीक है, आई रियली लव द एरिया एंड सी इट एज मोस्ट आइडियल। देखो मोस्ट आ गया यहाँ पे, मोस्ट नहीं आएगा, क्या आएगा, एन यूज़ होएगा। ठीक है, एंड सी इट एज an ideal place to get married. Today I met a person who could communicate with animals. I guess some humans are born with the most unique talents. ठीक है, the most नहीं आएगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा कंसेप्ट नंबर 5। डोंट यूज़ मोर विद कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स एंड मोस्ट विद सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स। ठीक है, मोर हम यूज़ नहीं करते कंपेरेटिव डिग्री के साथ, और मोस्ट यूज़ नहीं करते सुपरलेटिव डिग्री के साथ। अब देखो कंपेरेटिव डिग्री क्या होती है, कंपेरेटिव डिग्री होती है कि जब 2 पीपल या थिंग्स या प्लेसेस की कंपैरिजन होती है, तब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होती है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, राम इज़ टॉलर देन श्याम। ठीक है, तब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं टॉलर, तो यहाँ पे हम कभी भी मोर यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री होती है कि जब 3 या उससे ज़्यादा चीज़ें हों और उस हाईएस्ट क्वालिटी बतानी हो, मतलब कि जैसे कि टॉलेस्ट, स्मार्टेस्ट। तो इसके एग्जांपल हम ले लेते हैं, राम इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है, टॉलेस्ट है वो। ठीक है, तो इसके साथ हम कभी भी मोस्ट यूज़ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल्स के लिए देख लेते हैं, ही इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन अजय। ठीक है, मोर आ गया, क्या है, कंपेयर कर रहे हैं हम, तो ये मोर नहीं आएगा, इसकी जगह हम मच या फार यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिस्टर मेहता हैज़ 2 daughters एंड द यंगर वन इज़ मोर प्रिटियर देन द ओल्डर वन।
ठीक है। अब यहाँ पे मोर आ गया, ये भी क्या कर रहे हैं हम, कंपेयर कर रहे हैं, कंपेरेटिव डिग्री है, तो मोर की जगह हम मच या फार यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आई रियली लाइक स्पेंडिंग टाइम विद हिम एज ही इज़ द मोस्ट नाइसेस्ट पर्सन दैट आई हैव एवर मेट। अब यहाँ पे मोस्ट आ गया, मोस्ट नहीं आएगा क्योंकि नाइसेस्ट पर्सन दिया हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव की डिग्री के साथ मोस्ट हम नहीं लगाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। कंसेप्ट नंबर 6, इस कंसेप्ट में है देखो, लेटर टाइम, लेटर, दो में से बाद वाला। देखो यहाँ पे लिख रखा है, लेटर का मतलब होता है कि बाद में, ठीक है, और लेटर होता है कि दो से बाद वाला, ठीक है। फार्दर का मतलब होता है डिस्टेंस, और फर्दर का मतलब होता है इन एडिशन टू समथिंग। गुड एडजेक्टिव होता है और वेल एडवर्ब होता है। इसको भी स्टार मार्क कर लो, इससे हमारे 2025 के कुछ PYQs में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। बैड एडजेक्टिव होता है, इल एडवर्ब होता है, फार नेगेटिव इंटेरोगेटिव, अलॉन्ग वे पॉजिटिव, लास्ट लेटेस्ट, नेक्स्ट नियरेस्ट। अब मैं तुम्हें बताती हूँ इसका क्या यूज़ है। अब देखो, इसमें क्वेश्चन दे रखा है, ऑफ दीज टू चॉइसेस ऑफ क्यूसीन्स आई वुड लव टू हैव द लेटर वन। लेटर वन, अब लेटर थोड़ी आएगा यहाँ पे, लेटर आएगा, लेटर का मतलब बाद में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। तो ऐसे ऐसे ये तुम्हें कन्फ्यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आई होप इट वॉन्ट बी अ प्रॉब्लम इफ़ यू पोस्टपोन दिस मीटिंग टू लेटर डेट। अब लेटर क्यों आएगा यहाँ पे, लेटर का मतलब तो दो में से बाद वाला होता है, तो हमें क्या चाहिए, बाद, लेटर, लेटर यूज़ आएगा यहाँ पे। आई वॉन्टेड टू डिस्कस दैट टॉपिक फार्दर बट माई प्रोफेसर डिडेंट हैव टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे फार्दर लिखा हुआ है इन्होंने, फार्दर का मतलब तो डिस्टेंस होता है, हमें क्या चाहिए यहाँ पे फर्दर, तो ऐसे स्पेलिंग्स मतलब सिमिलर वर्ड्स से भी कंफ्यूज कर देता है तुमको। नेक्स्ट है कंसेप्ट नंबर 7, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्सेस पास्ट पार्टिसिपल। देखो, ये हॉरिफाइड मैन डरा हुआ आदमी, हॉरिफाइंग मैन डरावना आदमी। तो अब इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ही सॉल्व दैट कन्फ्यूज क्वेश्चन वेरी इजीली। ही सॉल्व दैट कन्फ्यूज क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे कन्फ्यूज हो सकता है, तो इसी जगह क्या आएगा, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग है। ही टोल्ड मी दैट ही हैड गिफ्टेड हिज गर्लफ्रेंड अ वेरी इंटरेस्टेड नॉवल ऑन हर बर्थडे, ठीक है। इंटरेस्टेड नॉवल कैसे हो सकती है, तो इंटरेस्टिंग आएगा इसकी जगह। आई ट्राइड अ लॉट बट आई कुड नॉट फाइंड माई लूजिंग बुक, तो लूजिंग बुक क्या हो सकता है, तो इसकी जगह क्या आएगा, लॉस्ट बुक, ठीक है। ये भी इजी सा है, इजी से तो सारे हैं, तुम ऑलमोस्ट सारे ऐसे ही कर लोगे कि सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। नेक्स्ट कंसेप्ट है लिटिल नेगेटिव। अब देखो, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा। देखो, जब भी लिटिल आए, लिटिल का मतलब होता है कि नेगेटिव, अ लिटिल का मतलब होता है पॉजिटिव कि कुछ उम्मीद है, द लिटिल का मतलब होता है होल, ठीक है। फ्यू का मतलब भी होता है नेगेटिव, अ फ्यू का मतलब होता है पॉजिटिव, द फ्यू का मतलब होता है होल। ये दोनों है तो सेम, बट इनमें फ़र्क एक ही है। जो लिटिल होता है ना, वो अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और जो फ्यू होता है, ये काउंटेबल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो देखो, एग्जाम्पल है, कुड यू गिव मी शुगर, कुड यू गिव मी शुगर, अ लिटिल शुगर। शुगर क्या, थोड़ी सी बची हुई है, नेगेटिव सेंस में दिखा रहा है, इसलिए अ लिटिल आया है। When my friend was in trouble, I offered him a little money that I had with me, ठीक है, a little money। तो अब यहाँ पे a little money क्यों यूज़ करेंगे हम, उसने अपनी मनी दे दी, तो द लिटिल यूज़ करेगा क्योंकि उसने सारी मनी दे दी, थोड़ा ऐसे ऐसे, ठीक है। आई वॉज आउट ऑफ टाउन एंड couldn't find a place to rest, therefore I got a very little sleep last night। अब ये क्या है, नेगेटिव, अ लिटिल तो क्या यूज़ होता है, पॉजिटिव सेंस में, उसने तो कम स्लीप लिया, तो नेगेटिव सेंस में चाहिए, तो हमें क्या यूज़ करेंगे, लिटिल। ही मेट विद एन एक्सीडेंट येस्टरडे एंड द डॉक्टर एडवाइज हिम टू रेस्ट फॉर द फ्यू डेज। अब यहाँ पे द रिमूव करेंगे हम, क्यों, क्योंकि होल नहीं यूज़ करना हमें चाहिए ये नेगेटिव सेंस में, तो हम क्या यूज़ करेंगे, सिर्फ फ्यू। द स्कूल हैड टू कैंसिल द डिबेट कॉम्पिटिशन एज अ फ्यू स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन इट। अ फ्यू पॉजिटिव सेंस बता रहा है, पर हमें क्या चाहिए, थोड़ी नेगेटिव सेंस चाहिए, तो हम सिर्फ फ्यू यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा लास्ट कंसेप्ट है, दैट इज़ कंसेप्ट नंबर 9। इसमें है यूज़ द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस।
राहुल इज स्ट्रॉन्गर एंड वाइज देन महेश, ये भी तुम्हारा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो देखो इसमें क्या है, राहुल इज स्ट्रॉन्गर एंड वाइज देन महेश, यहाँ पे स्ट्रॉन्गर आ गया तो यहाँ पे भी वाइज सर आएगा, ठीक है। माई फ्रेंड एंड आई गॉट ड्रेसेस फ्रॉम द सेम स्टोर बट स्टिल माइन इज बेस्ट देन हर्स, बेस्ट नहीं यूज़ होएगा, क्या यूज़ होएगा, बेटर। शी गेव द बार्स ऑफ चॉकलेट टू एवरी वन बट sadly I got the smaller one of all the options available. Okay, तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, हम यूज़ करेंगे स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो ये हमारे एडजेक्टिव के सारे रूल्स कंप्लीट हो गए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट थे मैंने सारे बता दिए हैं, इन्हीं से रिपीट होते रहते हैं बार बार, ठीक है। और अब मैं तुम्हें प्रैक्टिस के लिए बताती हूँ, एक बुक आती है एरर प्रो करके, एरर प्रो, ठीक है, वो ले लेना, बेस्ट है, अमन सर की है। और उसमें मतलब टॉपिक्स दे रखे हैं और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये रूल्स पढ़ के और फिर तुम प्रैक्टिस करने जाओगे, तुम्हारी ग्रामर बहुत बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। और अगर तुम चाहते हो कि मैं ही वो क्वेश्चंस करवा दूँ तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, ठीक है। एंड थैंक यू, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। Follow for more.